जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास में हम एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए 10+2 लेवल के व्यापम द्वारा जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और इस क्लास के बाद में अगर आपका सपोर्ट अच्छा बना रहता है तो हम इसी की आपके लिए एक मैराथन क्लास भी लाएंगे ताकि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो जाए। तो जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशन है कि जितना बड़ा होगा आपका सपना उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो तकलीफें आपको भी लेना है। चलिए आपकी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है तो फोटोसिंथेसिस कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, यह केवल दिन में होता है। कब होता है? केवल दिन में होता है। और क्यों? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जो है यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो केवल दिन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते चलिएगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नीचे आपका ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी शो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके बारे में और बनता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे अधिक कौन से रंग में होता है प्रकाश के? तो वह होता है प्रकाश के लाल रंग में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं? तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण के समान होती है। सी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और प्रकाश के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो वह क्वेश्चन हमने सभी इसमें इंक्लूड किए, जैसे कि सूर्य के प्रकाश को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाया हुआ है। इसके ऑप्शन आप देखिएगा, यहाँ पर है 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.3 मिनट या 3.6 घंटे। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8.3 मिनट, मतलब कि 8 मिनट और 30 सेकेंड इसमें। वैसे अगर हम करेक्ट यहाँ पर बात करें कि कितना समय लगता है तो वह लगता है आपका 8 मिनट और 19 सेकेंड, कितना? 8.19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्वनि का वेग अनुमानित होता है। यहाँ पर पूछा गया मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है आपकी, अप्रोक्सीमेटली साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? तो ध्वनि का वेग जो होता है वह अनुमानित कितना होता है? तो वह होता है 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो यह सभी को पता होना चाहिए, जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? तो वह हुआ था 1930 में। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? क्या विलयन है, कोलाइडी विलयन है, इमल्सन है या वायु विलयन है? तो दूध जो होता है वह इमल्सन होता है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिल्क क्या होता है? मिल्क एक प्रकार का इमल्सन होता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि दूध जो होता है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टोज शर्करा। कौन सा? लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन बनता है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वह होता है आपका कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम जो है किसके बराबर होगा? तो वह होगा आपका 10 की घात -12 या 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आंसर जो गलत हो गया आपका, यहाँ पर डी बता रहा है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैग्नीज की मात्रा रहेगी। क्यों रहेगी? ध्यान से समझिएगा। जब स्टील होता है, चाहे वो हाई कार्बन स्टील हो, हाई स्पीड स्टील हो, कोई भी हो, इसमें यहाँ पर क्रोमियम बता रहा है, क्रोमियम आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्रोमियम जो बनाया जाता है वो किस लिए मिलाया जाता है? तो स्टील में क्रोमियम संक्षारण रोधी बनाने के लिए मिलाया जाता है, लेकिन कठोरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो स्टील में कठोरता बढ़ती है। और अगर पूछ लिया जाए कि भंगुरता, स्टील में भंगुरता बढ़ाना है तो इसके लिए क्या मिलाया जाएगा? तो इसके लिए मिलाया जाता है आपका फास्फोरस। क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस मिलाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जिसका करेक्ट आंसर आपको मैग्नीज की मात्रा ध्यान में रखना है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीज की मात्रा भी इंक्रीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्यों? आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसमें दाब मापक लगा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रेशर गेज मतलब कि दाब मापक नहीं लगा होता है घर की जो सिलेंडर होते हैं उसमें। तो क्यों नहीं लगा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है कि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते। क्या होता है? एलपीजी द्वारा प्रेशर गेज चोक हो जाते हैं, इसीलिए घरों के एलपीजी सिलेंडर में जो आपका प्रेशर गेज है नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है या एसिटिक एसिड होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं और यह क्वेश्चन तो अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो सूत्र भी आपको याद करते चलना है। यहाँ पर देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो यह तीनों है कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के कारण ही जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए विटामिन सी का रासायनिक नाम। आसान क्वेश्चन है, अधिकतर टेक्निकल एग्जाम में अगर साइंस का क्वेश्चन बने तो यह क्वेश्चन बनता है। इसका नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए मैं आपको सभी विटामिन के एक बार नाम बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है इसको कहते हैं रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह होता है बेरी। विटामिन बी का जो नाम होता है यह होता है आपका थायमीन, और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। विटामिन सी को कहते हैं यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो वो होता है स्कर्वी। विटामिन डी का जो नाम है क्या है? तो यह कैल्सीफेराल है, और इसका द्वारा जो रोग होता है वह रिकेट्स होता है। विटामिन डी अधिकतर कहाँ? तो सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। विटामिन ई के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वह आपका टोकोफेराल, और विटामिन के का जो नाम है वह आ जाए आपका फिलोक्विनिन। तो विटामिन के द्वारा जो है यह रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। कौन? विटामिन के। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो इसमें विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता हो जाती है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के इनके बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर यह बता दिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किया जाता है यहाँ पर हेमेटाइट के द्वारा। क्यों? क्योंकि हेमेटाइट जो है यह लोहे का अयस्क है। लोहे के अयस्क के बारे में आपको क्वेश्चन बने तो ध्यान में रखिएगा, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट, साइनाइट, पायराइट, यह सब क्या है? तो यह लोहे के ही अयस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वह होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होता है आपका H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला जो होता है H2SO4 होता है, और इसी को रसायनों का राजा या रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है, मतलब कि केमिकल किंग। अगर बात करें यहीं पे हम सल्फर की, तो सल्फर जो होता है क्या होता है? तो सल्फर तांबे का शत्रु होता है। यह क्वेश्चन बना हुआ है कि तांबे का शत्रु क्या है? तो सल्फर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट दिखाई दे सकता है उसे। तो यहाँ पर इसकी डायोप्टर की क्षमता +2 कर दी गई है, तो हमको भी यहाँ पर +2 मतलब इसमें 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो 25 और 25 कितने हो जाएंगे? 50। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो वह होगा 1 इकाई या 1 यूनिट।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्यास का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, हाइपोथैलेमस जो है यह प्यास का केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरामस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मरामस नामक रोग में मांसपेशियां, जो शरीर की मांसपेशियां होती है वह प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वाशियोरक किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आपके प्रोटीन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो विषाणुओं के द्वारा होता है, यहां पर भी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन? तो अस्थायी कण यहाँ पर कौन सा होगा? तो वह है आपका अल्फा कण। क्या अल्फा कण जो है यह अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है या न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियस की संख्या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिकों में। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, या इसको आप ऐसा कह सकते हो कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग के प्रकाश की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्त्रावित होता है, तो इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है? यह होता है आपके लैंगरहैंस ग्रंथि से। इंसुलिन के कारण कौन सा जो है रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है शर्करा रोग, या जिसको शुगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो सभी को पता होना चाहिए, ट्यूबलाइट में तो आर्गन गैस भरी होती है, लेकिन वह किसके साथ? तो पारे की वाष्प के साथ भरी होती है, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पारे की वाष्प प्लस आर्गन गैस। अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका लाइजोजाइम एंजाइम जो होता है आंसुओं में घुला रहता है। आंसू इसलिए हल्के से खट्टे या खारे प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगती है पानी एवं ऑक्सीजन दोनों के द्वारा, मतलब दोनों की उपस्थिति में लगती है, तो सी यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में निरंतर उष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो देखिए हमने पहले डिस्कस किया था क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से बनती है? तो वह बनती है नाभिकीय संलयन से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सूर्य से निरंतर उष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो वह है आपका हीलियम का फ्यूजन। जो हमें सूर्य से उष्मा और ऊर्जा मिलती है वह हीलियम के फ्यूजन के कारण मिलती है। डी यहाँ पर हाइड्रोजन के फ्यूजन के कारण मिलती है, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना कहा जाता है पाइराइट को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का जो है कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको राइट का चिन्ह लगाकर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉर्नर में आपका आंसर शो होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है एमाइलेज एंजाइम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पर नहीं है बोला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, तो यह तो आवश्यक है ही। उच्च उपज बीज की उपलब्धता, यह भी आवश्यक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता या मशीनीकरण, तो क्या आवश्यक नहीं है? तो मशीनीकरण यहाँ पर जो है आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, औषधि जो दर्द को दूर करती है तो वह एनाल्जेसिक होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज या स्टेप्स, यहाँ पर लिखा गया है, और यह कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए तो वह पैर में पाई जाती है। जांग में कौन सी होती है? वह फीमर होती है। अगला क्वेश्चन है, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है? तो श्यानता का एसआई मात्रक पाइस के 10 गुने के समतुल्य होता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखो सभी को पता होना चाहिए सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कौन सा? तो उसमें पाया जाता है ग्लिसरीन प्रोटीन। कौन सा? ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुकिंग गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोटेन का है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुकिंग गैस जो होती है आपकी वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा मतलब मधुमेह, मतलब कि जो शुगर वाले मरीज होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नींद की बीमारी से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो नींद की बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है और ट्रिपेनसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका जो घरों का फ्रिज होता है इसमें ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के ही थे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, मैं जल्द से जल्द जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके आपको यहाँ पे रिविजन करवा रहा हूँ। तो आप भी वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर संबंधित है। तो विटिकल्चर है किससे संबंधित है? तो वह है आपके अंगूर की खेती से पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से फीफा रोग होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है आपसे, किस तत्व की कमी से फीफा रोग होता है? ऑप्शन है आपके फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम या मैग्नीज। तो जो फीफा रोग होता है वह फास्फोरस की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? बहुत से एग्जाम में यह पूछा जा चुका है और इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमको लाल रंग के बारे में पूछा गया है, तो एस्ट्रोसियम यहाँ पर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? एस्ट्रोसियम ही आ जाएगा। यहाँ पर पटाखों के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आगे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था नूरजहां ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियों के यकृत का तेल होता है इसमें किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की होती है, जो आंखों के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए जो है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी कारण होता है रतौंधी रोग। इसीलिए मछलियां देखना उनकी डाइट में मछलियां आदि भी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो जो धातु मतलब कि मेटल होती है, मेटल के जो तार होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयरन या प्रोटॉन किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसमें घोल में डुबोया जाता है? जब भी गैल्वेनाइजेशन की बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है जस्ता या जिंक, मतलब कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? जस्ता या जिंक के घोल में डुबाया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और पूछा जा सकता है, मुझे अभी माइंड हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पूछा जाता है जो आपका आयरन होता है उसको बनाने की प्रोसेस या जो भट्टियां होती है जिसको कि आप फर्नेस कह सकते हो, उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका पिग आयरन होता है यह कौन से फर्नेस से बनता है? तो यह बनता है आपका ब्लास्ट फर्नेस से, ध्यान में रखना है आपको। और जो आपका कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, इसी को ढलवा लोहा कहा जाता है, यह कहाँ से बनता है या कौन से फर्नेस में बनता है? तो यह बनता है आपकी क्यूपोला भट्टी से। कौन सी? क्यूपोला भट्टी या क्यूपोला फर्नेस में। और जो राट आयरन होता है, कौन सा राट आयरन होता है? यह बनता है आपका पुंडलिंग फर्नेस में। कौन सा? पुंडलिंग फर्नेस से बनता है आपका राट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र मतलब कि केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो केस्कोग्राफ का निर्माण किया था जगदीश चंद्र बसु ने। तो बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे जो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो आपकी ई बुक PDF फॉर्म में टेस्ट बुक, अगर आप बेहतरीन टेस्ट लगाना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो, वहां जाके इसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक